हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नया खूबसूरत दिन खुदा की बड़ी करुणा से मिला है। आइए इस दिन को हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिएं। और आज का दिन मुबारक है, हमारे परमेश्वर ने बनाया है। हम आनंदित रहें। हम आत्मिक भोजन की तरफ जाएंगे। लॉर्ड्स प्रेयर पर हम मेडिटेट कर रहे हैं। आज उसके लास्ट पार्ट में आते हैं, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। और ये जो पहले की जो रिलायबल ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट जिसमें बाइबल लिखी गई है, उसमें ये पार्ट नहीं है, ये बाद में ऐड किया गया। लेकिन अगर हम पुराने नियम से नए नियम में जाएं तो पूरी बाइबल जो है वो परमेश्वर की महिमा के बारे में विषय में बात करता है, उसके पराक्रम, उसके राज्य के बारे में, जो कि युगानुयुग का है। तो ये ऐड हुआ है। ये इसमें कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। तो हम इस पर आज मनन करेंगे। हम अगर फर्स्ट क्रॉनिकल्स में जाएं, पहला इतिहास, उसके 29 चैप्टर, और वहाँ पर हम 11 टू 13 वर्स देखेंगे। तो हम देखेंगे किस तरह से दाऊद राजा जो है बहुत अच्छी प्रार्थना करता है। और बाइबल में बहुत सी प्रार्थना है जो परमेश्वर के नबियों ने, प्रॉफिट्स ने, या परमेश्वर के जो जन थे चुने हुए, उन्होंने की। और इन प्रार्थनाओं को हमें याद कर लेना चाहिए। हमें इसे अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। उसी तरीके से हमें प्रार्थना करनी चाहिए जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को, उसके राज्य को हम प्रकट करने वाले हों, क्योंकि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो आइए हम इस प्रार्थना को देखेंगे। यहाँ पर दाऊद राजा इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वे तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में ही है। इसलिए अब हे मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। देखिए किस तरह से वो परमेश्वर को सारा ऑनर दे रहा है। वो खुद राजा है, लेकिन वो जानता है कि राजाओं का राजा कौन है, प्रभुओं का प्रभु कौन है, सबसे महान कौन है। पृथ्वी, आकाश, सब चीजों पर किसकी प्रभुता है। आज हम भी एक्नॉलेज करें। हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें। हम देखते हैं किस तरह से हमें इमिटेटर्स कहा, इमिटेट करने के लिए कहा गया है प्रभु यीशु मसीह को। वी आर इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, जो कि अगर हम फिलिपियों की पत्री में आए, वहां पे लिखा था कि परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वैसा ना जाना, पर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने क्रूस की मौत सह ली। और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें वो सारा अधिकार जो है आकाश जमीन जमीन के नीचे दे दिया, कि हर घुटना यीशु मसीह के आगे वो झुक जाए कि वो ही सच्चा जिंदा खुदा है। और अगर हम रेवलेशन की पुस्तक में भी आए, प्रकाशित वाक्य में, तो वहां भी किस तरह से लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर है, जो स्वर्ग पर विराजमान है, और उसका जो मेमना है, उन्हीं को सारी आदर स्तुति मिले। और किस तरह से वहां पर एग्जॉल्ट किया गया है प्रभु यीशु मसीह के प्रेजेंस को, उसके जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, हमारे लिए अपनी जान दे दी, क्रूस पर अपना लहू बहाया, पिता के आगे अपने आप को सबमिट कर दिया, शून्य कर दिया, एक सर्वेंट का जो है रूप धारण कर लिया, अपने आप को इतना हम्बल किया। आज हम भी अपने जीवन से हम परमेश्वर को महिमा दे, हम अपने आप को हम्बल करें, हमारे जीवन में उसका प्रेजेंस आए, उसकी रोशनी पड़े। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बने, हम उसके राज्य को बढ़ाने वाले हों। आज हमारे जीवन में परमेश्वर को हम बुलाएं, उसके चेहरे को ताकें, ताकि परमेश्वर की ज्योति जब हम पर, उसका प्रकाश पड़े, तो हमारे जीवन से हर डार्कनेस दूर हो। हम उसकी महिमा के लिए बुलाए गए हैं, तो हर दिन हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हम अपने जीवन को जांचने वाले हो। आइए हम एक गीत को गाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। हम्म, करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से
करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आपका जीवित वचन जो है वो हमारे अंदर हमें जिंदगी देता है, हमारे अंदर हर पाप अंधकार और शैतान के बंधनों को तोड़ डालता है। आज जब वचन आपका हमारे पास आ रहा है पिता, हमारे जीवन से परमेश्वर आपके नाम को आदर मिले और हर तरह के जो अंधकार से हम दूर होने वाले हो, आपकी सच्चाइयों की और आपके धार्मिकता के मार्ग पर चलने वाले हो। हर एक बहन भाई पर पिता आपकी करुणा आने पाए, आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।